काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। चाल चक्र में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में आप सभी को उत्सुकता रहती है। हम बात करेंगे आपके घर में पैदा होने वाले बच्चों की। जी हाँ, किसी भी परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही जो खुशियां घर में और परिवार में फैल जाती हैं, उसके साथ साथ ही ये उत्सुकता भी बढ़ जाती है कि बच्चे का भविष्य कैसे रहेगा, वो अपने फ्यूचर में क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसे उसकी वैवाहिक जीवन उसका कैसा रहेगा। ये सारी बातें हमारे जहन में आने लगती हैं। तो साथ ही साथ ये भी एक उत्सुकता बढ़ती है कि क्यों ना जो चीज़ें हमें बरसों के बाद पता होने वाली है वो आज ही पता चल जाए। तो इन्हीं सारी बातों पर आज हम बात करेंगे कि किस दिन किस बच्चे का जन्म होता है तो उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसके जीवन में कितनी कामयाबी आएगी, कितने कष्ट उसको उठाने पड़ेंगे। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे सृष्टि का आरंभ है शिव। और अंत भी शिव ही हैं। संसार के पालक हैं शिव और संहारक भी शिव ही हैं। सृष्टि के कण कण में है महादेव का वास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन कहाँ है शिव शंकर का प्रिय निवास? नमः शिवाय। आज हम आपको ले चलेंगे भोलेनाथ के उन प्रिय स्थानों पर जहाँ शिव साक्षात रूप में वास करते हैं। शिव की सबसे प्रिय नगरी है वाराणसी, जिसे आप काशी के नाम से भी जानते हैं। हर हर ज्योतिष के जानकारों की माने तो जो इंसान काशी की गंगा में स्नान करके शिव के दर्शन करता है उसके सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गंगा मैया की गोद में बसा ये पवित्र नगर क्यों है महादेव को इतना प्रिय। शिव के सबसे प्रिय नगरों में एक है वाराणसी। उत्तर प्रदेश का नगर वाराणसी अपने पवित्र घाटों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि वाराणसी शिव के त्रिशूल पर ठहरा हुआ है। भोलेनाथ का बेहद खास ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी में ही है। जीवन में उच्च पद या सफलता चाहिए तो वाराणसी जाएं। काशी में गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में शिव के दर्शन करें। काशी में निवास और शिव उपासना से मोक्ष का वरदान मिलता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि। शिव की महिमा अनंत है और अनंत हैं उनके रूप। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। अलग अलग रूपों में भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं नीलकंठ। तो अगर आप कुंडली के मंगल दोष से परेशान हैं, बार बार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, महादेवनाय धीमहि। रोग बीमारियां भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो शिव के इस प्रिय स्थान पर जाएं। शिव के सबसे अद्भुत और दुर्लभ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ज्योतिष
ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन और शिव की उपासना से आपकी इन तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है शिव मंदिर। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। और जिसकी रक्षा का भार भगवान शिव के हाथ में हो, उसे संसार का कोई भी भय भयभीत नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं कि शिव का ये ज्योतिर्लिंग क्यों है इतना विशेष। भारत के 7 प्राचीन नगरों में प्रमुख है उज्जैन। शिव जी का परम शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में ही है। केवल उज्जैन का ज्योतिर्लिंग ही दक्षिण मुखी है, जो इसे बेहद खास बनाता है। उज्जैन में शिवलिंग की भस्म आरती का विशेष महत्व है। उज्जैन जाकर शिव दर्शन करने से उम्र बढ़ती है और सेहत उत्तम होती है। उज्जैन में ही मंगलनाथ का दर्शन और शिव पूजन से मंगल दोष दूर होता है। हर हर भोले नमः शिवाय। भव्य है महाकालेश्वर महादेव का मंदिर, जहां शिव का यह अद्भुत दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। इसीलिए इसे बहुत शुभ फलदायी मानते हुए इस रूप में शिव के दर्शन मात्र से ही मोक्ष का वरदान मिलता है। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। चलिए अब हम आपको बताते हैं महादेव की कुछ और स्थानों के बारे में जहां साक्षात शिव निवास करते हैं। हम आपको एक ऐसे महापवित्र स्थान के बारे में बताने वाले हैं जहां भगवान भोलेनाथ का सबसे पुराना शिवलिंग है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव का सबसे प्राचीन शिवलिंग, शिव का सबसे पावन धाम। इस रूप में शिव के दर्शन से मिलेगी शक्ति, चंद्रमा के हर शाप और पीड़ा से मिलेगी मुक्ति। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बहुत कल्याणकारी है महादेव का ये रूप। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो या कोई चंद्र दोष हो, उन्हें शिव के इस रूप की आराधना करनी चाहिए। जो लोग शिव के इस प्रिय स्थान पर आकर पूरे विधि विधान से शिव का पूजन करते हैं, उनके सारे कष्ट हर लेते हैं महादेव। तो आइए जानते हैं शिव का ये धाम कैसे करेगा आपका कल्याण। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। भगवान शिव का पहला और प्राचीन शिवलिंग सोमनाथ यहीं स्थापित है। मान्यता है कि सौराष्ट्र के ही एक क्षेत्र में श्री कृष्ण ने शरीर त्याग किया था। मान्यता ये भी है कि सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। यहीं पर चंद्रमा को शिव कृपा से शाप और पीड़ा से मुक्ति मिली थी। सोमनाथ के भव्य पूजन से चंद्रमा से जुड़ी समस्या, शाप या दोष नष्ट होता है। जिनके भय से काल भी कांपता है, उन महादेव की शरण में आने से मिल जाती है संसार के हर भय से मुक्ति। तो देर किस बात की, सोमनाथ के दर्शन कीजिए और हो जाइए अपने तमाम कष्टों से मुक्त। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और चलिए अब आपको बताते हैं तुलसीदास द्वारा रचे रामचरितमानस और महादेव के संबंध के बारे में। 7 खंडों में बटे इस महाकाव्य रामचरितमानस के पाठ से कैसे बरसेगी भगवान की शिव कृपा, ये भी आपको बताते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्।
गोस्वामी तुलसीदास का रचा महाकाव्य रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भव्य जीवन गाथा रामचरितमानस। रामचरितमानस में छुपा है भगवान शिव का आशीर्वाद। रामचरितमानस के दोहों से प्रसन्न होंगे नागनाथ। रामचरितमानस के दोहों में छिपा है शिव कृपा का ज्ञान। इन दोहों से हो सकता है हर समस्या का समाधान। गोस्वामी तुलसीदास ने इस महाकाव्य को 7 भागों में बांटा है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस के हर कांड का अलग ही महत्व है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महाकाव्य में तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के इस भव्य जीवन दर्शन से महादेव का भी गहरा रिश्ता है। रामचरितमानस के दोहों से कैसे बरसे की भोलेनाथ की कृपा, आइए देखते हैं। पहला श्लोक है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इस श्लोक में शिवजी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। कोई भी पूजा उपासना करने से पहले इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके। अगर पूजा में कोई समस्या आ जाए तो शिव कृपा से वो समाप्त हो जाती है। दूसरा दोहा है महामंत्र जोई जपत महेशु कास्य मुकुति हेतु उपदेशु। जब भी आप मंत्र जाप करना या सिद्ध करना चाहते हो उसके पहले ये दोहा पढ़ना चाहिए। शिव जी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्धि भी होता है और प्रभावशाली भी। तीसरा दोहा है शंभु सहज समरथ भगवाना एहि विवाह सब विधि कल्याणा। जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है। रोज सुबह शिव जी के सामने इस दोहे का 108 बार जाप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। चौथा दोहा है जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रहों या किस्मत की वजह से कुछ भी ना हो पा रहा हो तो ये दोहा बहुत लाभकारी है। चारों वेला में इस दोहे को कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई ऐसी कामना ना करें जो गलत हो। पांचवा दोहा है तब शिव तिसर नयन उखारा चितवत कामु भयउ जरिछारा। अगर मन भटकता हो और बहुत चंचल हो तो ये दोहा आपके लिए लाभकारी होगा। जो लोग काम भावना से परेशान हो उनके लिए ये दोहा बहुत प्रभावशाली है। छठवां दोहा है पाणी ग्रहण जब किन्न महेशा हिय हरसे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दोहे का जाप बहुत शुभ फल देता है। सुबह शिव और पार्वती के सामने इस दोहे का जाप करने से जल्दी और सुखद विवाह होता है। सातवां दोहा है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर धन से जुड़ी समस्याएं ज्यादा हो या रोजगार की समस्या हो तो इस दोहे का जाप करना चाहिए। सुबह और रात के समय भगवान शिव के सामने कम से कम 108 बार इस दोहे का जाप करना चाहिए। रामचरितमानस के दोहों का पाठ करके भगवान भोलेनाथ को न केवल प्रसन्न किया जा सकता है बल्कि उनसे मनचाहा वरदान भी पाया जा सकता है। तो अब आप भी पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के दोहों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। शिव की कृपा से जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज चाल चक्र में हम बात करेंगे जन्म जो कि दिन के आधार पर आपके बच्चे का होने वाला है, उसके आधार पर आपके भविष्य कैसा रहेगा बच्चे का, ये हम जानेंगे पंडित शैलेंद्र पांडे से, जो कि कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 7 खंडों में बटा है तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस और इसमें मौजूद एक छंद में महादेव के द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति की गई है जिसकी महिमा अपार है। करेंगे रामचरितमानस के दोहों का पाठ तो बरसेगा महादेव का आशीर्वाद। जपेंगे प्रभु श्री राम का नाम, प्रसन्न होंगे शंकर भगवान।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभु श्री राम और आदि देव शिव के अद्भुत संबंध के बारे में। देखिए श्री रामचरितमानस के कौन से दोहे के पाठ से बरसेगी भोलेनाथ की असीम कृपा। 8वां दोहा शिव जी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है। ये उत्तरकांड में छंद के रूप में लिखा गया है। केवल यही स्तुति रोज सुबह सच्ची भावना से करें तो जीवन की तमाम समस्याएं मिट जाती हैं। ये स्तुति करने से दुर्घटनाओं, अपयश और मुकदमों से रक्षा होती है। बहुत चमत्कारी है उत्तरकांड का ये दोहा। इसका रोजाना पाठ करके आप अपने और अपनों के जीवन को सुखी और सुरक्षित बना सकते हैं। तो आज के चाल चक्र में हम बात करने वाले हैं कि आपके बच्चे का भविष्य कैसे रहेगा, और ये सब हम आपको बताएंगे जन्म के दिन के आधार पर। यानी अगर आपका बच्चा सोमवार को पैदा हुआ है तो उसका भविष्य कैसा रहेगा, मंगलवार को हुआ है तो कैसा रहेगा। इसी तरह से सभी दिन के आधार पर हम आपके बच्चों का भविष्य बताएंगे। और हमारे साथ होंगे हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी, जो कि कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। आज का नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा आज मेष राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, किस किस तरह के शुभ और अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। आज के राहुकाल का जो समय था वो फिलहाल समाप्त हो चुका है। राहुकाल का वक्त था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, जो अब समाप्त हो चुका है। तो अब आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पूर्व दिशा आज के दिशा शूल की दिशा है, बेहतर होगा आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो बेहतर होगा ईश्वर का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके और साथ में थोड़ी सी मिश्री खा के अगर आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है मुश्किलों से बचे रहेंगे। आज हम आपसे जानेंगे कि किस दिन पैदा होने वाले बच्चे का भविष्य कैसा होता है। तो सबसे पहले सोमवार की बात करते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म सोमवार को होता है तो उसका भाग्य कैसा रहेगा। अफरोज, अलग अलग दिनों की अलग अलग महिमा है और इस पर एक बहुत शोध भी हुआ है कि किस दिन किस बच्चे का जन्म होने से किस किस तरह के इम्पैक्ट, किस किस तरह के प्रभाव उसके ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसे ही सोमवार का नाम सोमवार, मंगलवार का नाम मंगलवार नहीं रख दिया गया। उसके पीछे एक साइंस है, एक सोच है, और वो सोच आगे चलकर आध्यात्मिक जीवन में भी काम आती है। और इसीलिए अलग अलग दिन के हिसाब से कहीं कहीं पर रंगों की बात भी की गई है कि किस दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए। वो इसीलिए कहा गया कि उस दिन का जो मैक्सिमम फायदा है, उस दिन की जो मैक्सिमम पोटेंशियलिटी है, उसका इस्तेमाल आप कर सकें। आप ऑर्थोडॉक्स मत बनिए, आप डॉगमाज में मत जाइए, लेकिन जिन चीजों का फायदा आप उठा सकते हैं उन चीजों का फायदा उठाइए, क्योंकि अंतिम ऑब्जेक्ट तो ईश्वर ही है, वही आपकी सहायता करेंगे। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से भी जो बेहतर आप कर सकें, अगर आप करते रहें तो निश्चित रूप से चीजें बेहतर हो जाती हैं। दिन की महिमा भी इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण मामला होता है। बात सबसे पहले करते हैं सोमवार की, और ये समझते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म सोमवार के दिन हुआ हो तो उसके जीवन में किस किस तरह की चीजें आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन होता है। अमूमन जो बच्चे मंडे को जन्म लेते हैं, सोमवार को जन्म लेते हैं, वो मूडी स्वभाव के होते हैं। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं, ये पता नहीं होता। बड़े मूडी, बड़े से एक सनकी टाइप के होते हैं कभी कभी। इनका भाग्य आमतौर पर विवाह के बाद उदय होता है। शादी जब इनकी हो जाती है तब ये जीवन में ज्यादा राइज करते हैं। जो मंडे बॉर्न बच्चे होते हैं, शादी के बाद उनका जीवन ज्यादा अच्छा होता है। चूंकि मूडी ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा मैं कि अगर आपका जन्म सोमवार के दिन हुआ है तो अपने रिश्तों में हमेशा सावधानी रखिए और मन को काबू में रखिए, क्योंकि अगर आप बार बार रूठते मानते रहेंगे तो चीजें बहुत अच्छी नहीं होंगी। जी बिल्कुल पंडित जी, जिन लोगों बच्चों का जन्म अगर मंगलवार को होता है तो उनका स्वभाव कैसा होता है और उनका भविष्य कैसा रहेगा। मंगल का दिन अफरोज फायर का दिन है, अग्नि तत्व का दिन है। और मंगलवार के दिन आपको बता दूं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति बजरंग बली की पूजा करता है तो उसे बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है, बहुत ताकत का दिन है। अगर मंगलवार के दिन कोई बच्चा जन्म लेता है तो अमूमन एग्रेसिव बिहेवियर का होता है, क्रोधी होता है
और आम तौर पर जो ऐसे बच्चे होते हैं इनको बचपन में बीमारियां पकड़े रहती हैं, कभी सर टूट गया, कभी हाथ टूट गया, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कुछ ना कुछ इनके साथ समस्याएं लगी रहती हैं। अगर जन्म होता है मंगलवार का तो इन्हें हमेशा चोट चपेट लगती रहती है, अक्सर, क्योंकि मंगल जब रूलर होगा ना तो अक्सर इनको चोट चपेट लगेगी, सेहत खराब होगी, झगड़ा लड़ाई करेंगे, स्कूल से शर्ट फाड़ के घर पे आएंगे। तो ये थोड़ा सा एक मामला होता है एग्रेसिवनेस का। इसको नियंत्रित करने के लिए इनको एक तो लाल कपड़ों से थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, रेड कलर के कपड़े कम पहनने चाहिए जिन बच्चों का जन्म मंगलवार को हुआ हो, और साथ ही साथ हमेशा ही चोट चपेट का ख्याल रखना चाहिए। अब मान लिया किसी बच्चे का जन्म बुधवार को हुआ है, तो बुधवार का जो दिन होता है भगवान, वो बुद्धि का दिन होता है, ब्रेन का दिन होता है। और बुध को हम मानते हैं फाइनेंशियल प्लेनेट, आर्थिक प्लेनेट। इसीलिए बुधवार को जन्म लेने वाले बच्चे अमूमन बुद्धिमान भी होते हैं और धनवान भी होते हैं। लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, हर काम को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इनको लगता है कि मैं हर काम परफेक्ट कर सकता हूं, और उस चक्कर में कभी कभी काम नहीं हो पाते। कभी कभी बड़े अहंकारी भी होते हैं, ईगोइस्टिक भी होते हैं। तो बुधवार के बच्चों को मैं कहूंगा कि अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण अगर ये रखें बच्चे, अपने क्रोध पर, अपने जिद पर, अपने ईगो पर, तो बहुत अच्छा होगा इनके लिए। बृहस्पतिवार, थर्सडे, अगर किसी बच्चे का जन्म थर्सडे को होता है, बृहस्पतिवार को होता है, तो ज्योतिष की मान्यताओं के हिसाब से ऐसे बच्चे भाग्यवान होते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि जिसका जन्म सोमवार को होता है वो शैतान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन की अपनी एक महिमा है। लेकिन हाँ, एक बात कही जाती है कि जिन बच्चों का जन्म थर्सडे को हुआ हो, बृहस्पतिवार को हुआ हो, ऐसे बच्चे अमूमन भाग्यवान होते हैं। इन्हें जीवन में मान सम्मान खूब मिलता है। लेकिन इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, आप बच्चे हैं या बड़े हैं, दूसरों पर अति विश्वास करने से, जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचिए। जरूरत से ज्यादा भरोसा, अति विश्वास, अंधविश्वास सिर्फ एक ही जगह कर सकते हैं, वो है ईश्वर, बाकी कुछ नहीं। और ये बात बृहस्पतिवार वाले जितना जल्दी समझ लें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्रवार का दिन भी पवित्र दिन माना जाता है, बृहस्पतिवार के टक्कर का ही दिन है। इसलिए शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे अमूमन स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। मैं धार्मिक की बात नहीं कर रहा, मैं आध्यात्मिक की बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति शुक्रवार को जन्म लेता है तो उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ऐसा देखा गया है। अमूमन ऐसे लोग डिवाइनिटी तक पहुंच जाते हैं। इनको बचना चाहिए लापरवाही से। अगर आपका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है तो आप घोर लापरवाह होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी के शिकार भी होंगे। तो लापरवाही से और ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। शनिवार, सैटरडे, जो बच्चे शनिवार को जन्म लेते हैं, अमूमन ऐसे बच्चे जीवन के पहले हिस्से में ऐसा देखा जाता है कि 30, 32, 35 साल तक मान लीजिए इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन 35, 34 के बाद विदेश जाते हैं या जहां रहते हैं उस जगह में कुछ बदलाव करते हैं, कोई चेंज होता है और इसके बाद इन्हें खूब सफलता प्राप्त होती है। चलिए पंडित जी, ये तो बात हुई बच्चों के जन्म की कि किस दिन जो बच्चा पैदा होगा उसका भविष्य कैसा होगा। लेकिन अब हमारा आज का दिन कैसा रहने वाला है ये भी जान लेते हैं और बात करते हैं अपनी राशियों की। सबसे पहले बात मेष राशि की। बात करते हैं मेष राशि की। बता दूं, आपके रुके हुए काम आज बनने वाले हैं, खुश हो जाइए। अगर कहीं पर काम कोई रुका है, फंसा है, तो आज यकीनन बनेगा आपका। धन की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी, चिंता करने की कदाचित आवश्यकता नहीं है। और यात्रा पर जाना चाहते हैं, खुश हो जाइए। यात्रा पर जाने के भी सुंदर योग आपके लिए यकीनन बन पा रहे हैं। शुभ रंग आज आपके लिए पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 56%। वृष राशि, देखिए सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सेहत से ज्यादा मन आपका बुरा है। मानसिक तनाव से बचाव करिए, किसी भी तरह का तनाव ना पालें तो अच्छा होगा। और हर बात में वाद विवाद करके एग्रेसिव होकर चीजों को सुलझाएंगे तो ईश्वर ही मालिक है। धन का इन्वेस्टमेंट मत करिए, पैसे के लेन देन में जरा सा ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। मिथुन राशि, जेमिनाई, परिवार में खुशहाली आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा घटित होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपके परिवार में खुशहाली आ जाती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, आनंद का दिन है। अगर आपने कोई कंपटीशन दिया है, कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षा में है, प्रतियोगिता में है, तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी।
शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, कैंसर, धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखता है। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी आपके लिए बन पा रहे हैं। आपकी सेहत में भी आज सुधार होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आज आपके लिए होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 86%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आपकी संतान है तो उसे जीवन में आज आपकी किस्मत की वजह से उन्नति प्राप्त होगी। आपकी खुद की नौकरी में भी प्रमोशन के संकेत दिखते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बन पा रहे हैं। आज आपको मान सम्मान पुरस्कार मिलने के योग भी दिखाई देते हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 61%। कन्या राशि, वर्गो, वाद विवाद से बचाव करना है। किसी भी तरह का झगड़ा लड़ाई झंझट नहीं करेंगे। काम का बोझ आपका बढ़ सकता है, उसका आप बेहद ध्यान रखेंगे। अगर आप कोशिश करें तो आज आप वाहन खरीद सकते हैं जो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। शुभ रंग आपका सफेद यानी व्हाइट होगा और भाग्य भी अच्छा खासा होगा, भाग्य बुरा नहीं होगा, भाग्य होगा 70%। चलिए, बात हुई 6 राशियों की, अगली बची 6 राशियों की भी बात कर लेते हैं पंडित जी, और बात करते हैं तुला राशि की। बात करते हैं तुला राशि की। अगर कोई पुराना विवाद है, कोई पुराना झगड़ा लफड़ा है तो आज के दिन सॉल्व होने वाला दिखाई देता है। आज आपके झगड़े झंझट दूर हो जाएंगे। कारोबार में सुधार होने के संकेत हैं। आपके धन की समस्या भी आज हल होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आपके लिए होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 45%। वृश्चिक राशि, सेहत का बेहद ख्याल रखेंगे। सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। धन के लेन देन में भी सावधानी रखेंगे। फिलहाल यात्रा ना करें तो आपके लिए अच्छा है। इस समय यात्रा करने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, आपकी स्पिरिचुअल उन्नति बढ़ रही है। आध्यात्मिक उन्नति आपकी बढ़ेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय होने का योग बनता है। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 79%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आज आपको मानसिक तनाव से बचना है। किसी भी तरह के मानसिक तनाव से दूर रहने में बुद्धिमानी है। वाहन दुर्घटना के सुंदर योग बनते हैं। शनि चालीसा का अगर आप पाठ करें तो मुझे लगता है बहुत सारी मुश्किलों से आप बच जाएंगे। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, नई नौकरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में बदलाव की स्थितियां बन रही हैं। बहुत लंबी यात्रा से बचिएगा। 150 किलोमीटर तो ठीक है, उससे ज्यादा की यात्रा पे ना जाएं। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देता है। बैगनी आपका शुभ रंग है और ईश्वर की कृपा बरस रही है भाग्य के माध्यम से। भाग्य है आपके पास 94%। मीन राशि, परिवार में किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए आपको। अनावश्यक विवाद बढ़ेगा, तनाव होगा, आपको अच्छा नहीं होगा। ये किसी भी तरह की स्थितियां सामने आती हैं, निगेटिव स्थितियां हैं अगर, तो संयम से काम लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 51%। तो चलिए, ये तो बात हुई हमारी राशियों की। अब अपने कॉलर से भी बात कर लेते हैं। मुंबई से एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? अपर्णा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, अपर्णा से शायद बात नहीं हो पा रही है। वर्षा से बात करते हैं, फरीदाबाद से कॉल कर रही है। वर्षा, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताएं वर्षा, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ पंडित जी, मेरी बेटी का नाम है पारुल द्विवेदी और वो सोमवार को पैदा हुई है और उसका स्वभाव ऐसे मूडी सनकी टाइप का, जैसे आपने बताया। और उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून सुबह 6:38। बहन जी, चित्रकूट मध्य प्रदेश में किस साल में पैदा हुई है? ईयर क्या है? 2006 में पंडित जी, 2006। समय बताइए। समय सुबह के 6:38। और जन्म हुआ है चित्रकूट में? चित्रकूट मध्य प्रदेश में। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता इसका, इधर उधर की चीजों में, फालतू की चीजों में। दिमाग तेज है तो मतलब एकाग्रता नहीं है पंडित जी। देखिए, ऐसा है, आपकी जो बेटी की कुंडली हमारे सामने बन पाती है। एक तो मंडे का जन्म होने से ये बात जरूर है कि मेंटल लेवल सेंसिटिव है, लेकिन सन की नहीं है, मूडी है आपकी बेटी।
मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, इसकी राशि इसकी कन्या बनती है। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में केतु से पीड़ित होने की वजह से थोड़ा सा मूडी बना रहा है इसको। इसकी वर्तमान महादशा चंद्रमा की है और इसकी अंतरदशा जो हम देख पा रहे हैं वो बुध की है मार्च 2017 तक। अभी पूरे चंद्रमा की दशा में यानी 2019 तक थोड़ी सावधानी हम रखेंगे। 2019 तक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, कहीं ना कहीं थोड़ी मन की समस्या है, थोड़ी शिक्षा की समस्या है, छोटा बच्चा भी है, अभी बहुत दबाव नहीं डाल सकते। तो 2019 तक मुझे लगता है शांति बनाए रखें तो ठीक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को गायत्री मंत्र का अगर हम जप करवाएं या जप करवाने की आदत डालें तो मुझे लगता है इसके परिणाम बेहतर होंगे। भविष्य अच्छा है इसका, कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रशांत से बात करते हैं, कोलकाता से हमें कॉल कर रहे हैं। पूछिए प्रशांत, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए प्रशांत। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1975। 77, 77 या 75? 75। समय बताइए। रात 9:58 पर, कल कोलकाता पे जन्म। बताइए क्या मुश्किल है? मेरा मुश्किल बहुत खराब है पंडित जी। मैं कल ही एक्सीडेंट हो गया हूँ और मेरा बहुत टाइम खराब जा रहा है। मेरा बिजनेस चल पाएगा? मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं लॉस खा रहा हूँ। देखो समय तो खराब नहीं है आपका, इसलिए खराब नहीं है क्योंकि दुर्घटना तो हुई लेकिन आप बच गए। थोड़ी बहुत चोट चपेट जरूर आई लेकिन आप बच गए बाल और ये कृपा है ईश्वर की, क्योंकि आपकी दशा है बृहस्पति में केतु की, जो कि अच्छा समय नहीं माना जाता, लेकिन भगवान की कृपा होने की वजह से आप बच गए, इसलिए भगवान का धन्यवाद दीजिए। दूसरा, आपका आने वाला वक्त 10 फरवरी के बाद से बेहतर होगा, उसमें कोई खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मंगल आपका रुष्ट है, मंगल आपका कुपित है। खीरा जानते हैं ना, खीरा, अगर आप खीरे के खेत में जाएंगे तो खीरे के साथ उसकी लता निकली हुई होती है, उसकी ब्रांच। खीरे के पौधे की लता ले आइए, खीरे के पौधे की लता, और इसको अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की छोटी उंगली में उस लता को लाल धागे से लपेटकर बांध लीजिएगा, कम से कम 15 दिन 1 महीना, जब तक वो खुद से बंधा रहे। इससे जो मंगल का दोष है ना वो शमित होगा, मंगल जो कुपित है वो थोड़ा शांत होगा, थोड़ी सी आप चोट चपेट और सेहत की समस्याओं से बचे रहेंगे। दूसरा, मुझे ये कहना है कि इस कुंडली में कारोबार की स्थितियां इंप्रूव करेंगी, कारोबार अच्छा होगा, बशर्ते कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है, इसलिए हमें चंद्रमा को बेहतर करना पड़ेगा। तो नियमित रूप से नमः शिवाय सुबह और शाम आप 108 बार जपिए, और खीरे की जो मूल है, खीरे की जो जड़ है, इसको आप छोटी उंगली में लाल धागे से लपेट के मंगलवार को सुबह बांध लीजिएगा और एकदम मस्त होकर घूमिए, कुछ नहीं हो रहा आपको। चलिए गाजियाबाद से नेहा हमें कॉल करें, उनसे बात करते हैं। पूछिए नेहा, क्या सवाल पूछना चाहती है? हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्ते नेहा जी, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उसका जन्म है 1 नवंबर 2008। समय बताइए। 12:25 दिन का। कहाँ पर जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए क्या मुश्किल है? पंडित जी, एक तो उसकी पढ़ाई भी बहुत लेट शुरू हुई है और वो बिल्कुल कमजोर रहती है, पनप नहीं पाती, बिल्कुल पढ़ाई में भी पीछे है, हर चीज में पीछे है। देखिए 7-8 साल की बच्ची है आपकी, अभी इतना जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी की महादशा है बुध की और अंतरदशा है बृहस्पति की अप्रैल 2016 तक। इसके बाद बुध में इनका शनि आ जाएगा और वहाँ से हम इम्प्रूवमेंट होता हुआ देख पाएंगे। और वैसे भी देखो तकनीकी रूप से टेक्निकली 8-9 साल के बाद ही चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू करती हैं, तो कोई खास चिंता की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई देती। थोड़ा सा वेट करेंगे हम, अप्रैल 2016 के बाद से इनका वक्त अच्छा हो जाएगा। आप जल्दी इम्प्रूवमेंट चाहती हैं और जल्दी सुधार चाहती हैं तो एक चांदी की चेन, पतली सी चांदी की चेन, इनको गले में सोमवार को रात को पहना दीजिएगा। और साथ ही साथ जो खाना खाती हैं, जो भोजन करती हैं, उसमें जितना ये फल खा सकें, जितना ये फ्रूट खा सकें, उतना ही ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन अभी हमें लगता है कि अप्रैल तक अगर हम इंतज़ार करें बेटी के लिए तो बेटी ठीक हो जाएगी। भविष्य अच्छा है। कुंडली कहती है इंजीनियरिंग साइड में, टेक्निकल फील्ड में जाने की संभावना संकेत हैं, तो भविष्य अच्छा होगा, टेक्निकल फील्ड में जा पाएंगी। तो चलिए पंडित जी, आज हमने बहुत ही दिलचस्प बातें आपसे की। अब प्रोग्राम के आखिर में आपसे जान लेते हैं आज का शुभ पहर। चलिए बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर है शाम को 8 बजे से 9:30 तक। अब क्या करेंगे इस समय में? एक तो स्नान कर लीजिए, ठंड बहुत लगती है तो मत नहाइएगा, हाथ पैर धो लीजिएगा, वस्त्र बदल लीजिएगा और पूजा के स्थान पर बैठ जाइए।
भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करिए। भक्ति योग नामकः द्वादशोऽध्यायः। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय है भगवत गीता का, इसका पाठ करिएगा पूजा के स्थान पर बैठ के। अगर आप आज के दिन ऐसा करते हैं तो हर तरह की मानसिक चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर प्रेम से पढ़ेंगे, शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये एग्जैक्टली जान पाएंगे कि भक्त क्या होता है। और जब भक्त जान पाएंगे क्या होता है और भगवान कृष्ण की गीता पढ़ेंगे, तो आपके मन से जो निगेटिव एनर्जी है, जो निगेटिव संस्कार हैं, वो बाहर निकलते जाएंगे और आप बिल्कुल दुरुस्त होते जाएंगे। तो याद रखिए, द्वादश अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग कहते हैं इस अध्याय को। इस अध्याय का पाठ आज जरूर करना है आपको, रात में 8 बजे से 9:30 के बीच में। और भक्ति योग का पाठ अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में करने के भी परिणाम बड़े सुंदर होंगे, उतने ही होंगे। और जब भक्ति योग के शब्दों को आप पढ़ेंगे, 1.5 घंटे का मौका है, तकरीबन 12 से 15 श्लोक हैं इसमें। जब आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो यकीनन आप कृष्ण की कृपा का अनुभव करेंगे। और उस अनुभव का प्रभाव ये होगा कि कृष्ण तो स्वयं मुक्त पुरुष भगवान है, इसलिए निसंदेह आपको हर तरह की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल पाएगी। तो आज हमने आपको बताया कि आपका बच्चा किस दिन पैदा हुआ है और कैसा बेसिक बिहेवियर है उसका। दिन कोई भी हो, क्षण कोई भी हो, मुहूर्त कोई भी हो, सब क्षण, सब दिन, सब मुहूर्त ईश्वर के ही हैं। इसलिए ज्योतिष को एक गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल करिए। अंतिम सत्य सिर्फ ईश्वर जानता है। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ एक संभावनाओं पर आपकी सहायता कर सकता है। फिलहाल आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी,